हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही सरल चैप्टर है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमने एक चैप्टर ख़त्म किया है एवरेज, यदि जिसने वो कंप्लीट नहीं किया वो मेरी वीडियो जा कर के देख सकता है। ठीक है, उससे कंप्लीट कर सकता है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मैंने अपना व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फॉलो करके अपना क्वेश्चन शेयर कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। ये होता क्या है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। ठीक है, अनुपात की जो कंपेयरिंग होती है केवल दो पदों में होती है, मतलब दो संख्याओं में होती है अनुपात से। कितने में? दो संख्याओं में। इसकी जो समानुपात जो है दो पदों में कंपेयरिंग करता है। ठीक है, अब क्या, अनुपात का जो साइन होता है, हमारा अनुपात का साइन होता है ये वाला। ठीक है, और समानुपात का जो साइन होता है ये होता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, अभी आपने देखा होगा कभी भी कि जैसे a बटे बी होता है, इसका जो मीनिंग होता है ये a होता है, मतलब बटे में होता है। मतलब क्या है, a बटे बी का मतलब है a अनुपात b, a अनुपात b। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या है, ये वाला जो समानुपात का साइन है इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये होता है जैसे a बटे बी है आपका बराबर है c बटे d। ठीक है, कहने का क्या मतलब है ये आपका कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है समानुपात का। हुआ क्लियर? अब इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आपको, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे कि क्या क्या पॉइंट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका समानुपात का। इसका जो मीनिंग होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये होता है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि a बटे b बराबर c बटे d। ठीक है, अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब a इंटू डी बराबर c इंटू बी या b इंटू सी। कहने का क्या मतलब है कि बाहर बाहर वालों गुणा, बाहर बाहर वालों गुणा और अंदर अंदर वालों गुणा। मतलब जब भी कोई चीज़ समान होगी, समानुपात में होगी, तो a गुणा d बाहर बाहर वालों गुणा होगी बराबर c गुणा b अंदर अंदर वालों गुणा होगी। ठीक है, मेनली यही है समानुपात में। क्लियर है? अब कब होंगी, मान लिया हमसे पूछता है कि ये संख्या समानुपात में है, जैसे ये बोल दिया कि 3 अनुपात 6 समानुपात 4 अनुपात 8, ये आपके क्या है, समानुपात में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि बाहर बाहर वालों गुणा 8 3 जा 24 और अंदर अंदर वालों गुणा 6 4 जा 24। इक्वल आ रही है तो समानुपात में है, यदि नहीं आ रही तो समानुपात में नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मध्यानुपात। सेकंड पॉइंट लिख सकते हो आप। ये क्या होता है, जैसे हमारे पास मतलब दो पद हैं आपके पास a और b, a है और b है, इनके बीच का मध्यानुपात पूछ रहा है। मतलब मध्य में जो है, जैसे a अनुपात x, मान लिया कोई मध्य में x है आपके पास। ठीक है, a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, ये है आपका कि मध्य में क्या आपका x है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अंदर अंदर वालों की गुणा और बाहर बाहर वालों की गुणा, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर हमारी, अंडर रूट ए बी। यदि आपसे कभी भी मध्यानुपात पूछे, जैसे हमारे पास 4 या फिर
2 तथा 18 का, किसका 2 तथा 18 का मध्यानुपात पूछ ले, तो क्या करेंगे सर हम कि अंडर रूट 2 गुणा 18, 18 दूनी 36, 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 6। तो आप क्या बताओगे सर कि 2 और 18 का जो मध्यानुपात होगा वो कितना होगा 6। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका तृतीयानुपाती। क्या, तृतीयानुपाती, ये क्या होता है, माने इसका मतलब तृतीयानुपात कितना होगा, कौन सा तृतीयानुपात। जैसे हमारे पास 2 पद हैं कि ए और बी का तृतीयानुपात पूछने लग जाए, तीसरा अनुपात, सिंपल सी बात, तीसरा अनुपात पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। ठीक है, हमने ये वाला कौन सा मान लिया, ये तृतीयानुपात ही है, कौन सा है, तीसरा अनुपात है। तो कैसे करेंगे इसको हम, ए गुणा एक्स बराबर बी गुणा बी, और ये एक्स बराबर जो आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कभी भी तृतीयानुपाती पूछे 2 पदों का तो ये मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे आपसे पूछ ले किसका 8, 2 और 18 के पूछ ले आपसे, 2 और 18 का तृतीयानुपाती बताइए, तो क्या करोगे सर कि 18 का स्क्वायर बटे 2, तो कितना हो जाएगा 324 बटे 2, 2 से डिवाइड कर लिया 162, कितना जाएगा 162, 162। क्लियर है, तृतीयानुपाती समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका चतुर्थ अनुपाती, 4th अनुपाती। ठीक है, क्या है आपका चतुर्थ अनुपाती। ये क्या होता है, इसमें 3 संख्याएं दी हुई होंगी आपको, जैसे ए बी और सी दे दिया आपको, तो आपसे पूछा चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो क्या करेंगे हम कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। तो सिंपल सी ट्रिक है, अंदर अंदर वालों गुणा बाहर बाहर वालों गुणा, ए गुणा एक्स बराबर बी सी, और एक्स बराबर आ गया बी सी ओवर ए। ठीक है, अब क्या आपका, जैसे आपसे बोल दे 2, 4, 6 का चतुर्थ अनुपाती बताइए, तो क्या करेंगे सर हम, वो सीधा से ही रख देना है, बात बात वाले गुणा करो, 4 से 24 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 12। जो चतुर्थ अनुपाती आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि यदि a रेशो b बराबर 3:4 तथा b रेशो c बराबर 8:9, तो a रेशो c पूछ रहा है आपसे। तो करते कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को, थोड़ा देखेंगे ध्यान से। जैसे आपको दे दिया कि a रेशो b कितना है 3:4 है। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी हम रेशो हटाएंगे, जब भी हम अनुपात हटाएंगे किसी भी संख्या की वजह, 3:4 है, हमें ये अनुपात हटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की, मतलब चरपद की, ठीक है, हिंदी में चरपद और इंग्लिश में वेरिएबल, वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3x और ये 4x हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं है फिलहाल में। तो करना क्या है, a रेशो b दे दिया 3:4। ठीक है, तो यहाँ आपको निकालना a रेशो c, और दे दिया आपको b रेशो c कितना दे दिया 8:9। ये चीज़ क्लियर। सबसे पहले हमें इस तरीके में क्या देखना है कि ये चीज़ कॉमन है, ये जो तीर बन रहा है ये वाला कॉमन है नहीं है। यदि कॉमन है तो सिंपल सी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दो उल्टे n की, उल्टा n एक तरीके से, तो ये आपका तीनों का अनुपात आएगा। किस किस का, a रेशो b रेशो c, कितना आएगा 3×8 = 24, अनुपात 8×32, अनुपात 4×9 = 36। ठीक है, एक तरीके से तीनों को आ गया। एक चीज़ को ध्यान रखना, कोई भी रेशो है उसमें हम किसी की भी गुणा कर सकते हैं, किसी का भी भाग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूरे अनुपात में होना है, चाहे कितना भी बड़ा अनुपात हो। जैसे अब ये पूरा अनुपात है a रेशो b रेशो c, सभी में कॉमन क्या आ रहा है आपका, इसको भी 4 से भाग दे सकते हैं, इसको भी 4 से भाग दे सकते हैं, इसको भी
4 से भाग दे सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, A रेशो B रेशो C बराबर कितना आ जाएगा, 6 रेशो 8 रेशो 9। ठीक है, ये कंप्लीट का रेशो आ गया। अब आपसे पूछा A और C का, तो A ये है, C ये है, तो A रेशो C कितना आ जाएगा आपका, 6 रेशो 9। तो A अनुपात C, इसको ये कितने से जा रहा है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 अनुपात 3 आ गया। ठीक है, ये था सभी के साथ करने का तरीका। क्या है कि यदि आपको तीनों का रेशो नहीं पूछ रहा है तब कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि आपसे सीधा यही पूछ रहा है, सीधा ये पूछ रहा है, तो करना क्या है आपको, एक बार देखेंगे फिर से। जैसे आपको A बटे B की वैल्यू दे दी 3/4 और B बटे C की वैल्यू दे दी आपको 8/9, तो यदि हम सीधी इनकी मल्टीप्लाई कर दें आपस में कि A बटे B की गुणा B बटे C की, तो कितना आएगा, 3/4 गुणा 8/9, तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो A बटे C कितना आ जाएगा, 2/3, या अनुपात निकल के आ जाएगा 2/3। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है आज, वही करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ सकते हैं हम, बोर्ड पर है। यदि A रेशो B बराबर 3:4, B रेशो C बराबर 4:7, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है A प्लस B प्लस C बटे C की। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अनुपात निकालना है, तीनों का एक साथ अनुपात कर लेते हैं हम कि ये A अनुपात B बराबर 3:4 है। सबसे पहला काम होता है ये आपका कि B अनुपात C बराबर 4:7 है। ठीक है, कॉमन आ रहा है, कॉमन है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टे एन टाइप से। तो A रेशो B रेशो C बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 अनुपात 16 अनुपात 28। 4 से भाग दे सकते हैं, हमें 3:4:7 आ जाएगा आपका। ठीक है, 4 से 12, 4 चौक 16, 4 से 28। क्लियर है। इसके बाद क्या है, सीधी A B C की वैल्यू सीधी रख दो इसमें, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 7। तो यहाँ पे पुट करिए आपने, तो कितनी आई, चाहे तो आप रेशो हटाते हो तो किसी भी एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे आप सीधा रख सकते हो। वैसे मल्टीप्लाई जो मतलब रेशो हटाने के लिए वेरिएबल की मल्टीप्लाई करनी ज़रूरी होती है, उसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। एक तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर उन्होंने अनुपात हटाया, तो A की वैल्यू 3x आ गई, B की वैल्यू 4x आ गई और C की वैल्यू 7x आ गई। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3x प्लस 4x प्लस 7x बटे 7x। क्लियर है, ये होगा 14x बटे 7x, 7 दूनी 14, तो वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब यदि x ना भी रखते तब भी क्वेश्चन होता, A की जगह 3 रखते, B की जगह 4 रखते, C की जगह 7 रख देते, आंसर आता। लेकिन जब भी हम अनुपात हटाते हैं तो किसी भी एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई करनी ज़रूरी होती है। कुछ क्वेश्चन में ज़रूरी होगी, वरना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सीधी वैल्यू रखो, आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि 2a, यदि 2a बराबर 3b है इक्वल टू है तथा 4b इक्वल टू 5c है, तो आपसे A रेशो C पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, करना किस टाइप से ये देखते हैं। ये आपका 2a बराबर दे रखा है 3b। ठीक है, तो हमने A बटे B कर लिया, A बटे B कितना हो गया, 2 नीचे पहुंच जाएगा, B नीचे आया है, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर है आपका ये 4b बराबर 5c है। ठीक है, तो ये B बटे C आ जाएगा आपका 5/4। ठीक है, तो अब क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा भी लास्ट क्वेश्चन में बताया आपका कि A बटे B गुणा B बटे C बराबर 3/2 गुणा 5/4। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, B से B कैंसिल हो गया, A बटे C आ गया 15/8, तो अनुपात कितना आ गया, 15:8। क्लियर है, समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब जो क्वेश्चन आपका ये क्या है, यदि A का 60% बराबर B का 3/4, तो A रेशो B पूछ रहा है। इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या आपको।
क्या पूछ रहा है, ए रेशो बी। तो परसेंटेज का मतलब तो आपको पता होगा, जहाँ भी ये साइन आ जाए इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, इस साइन का, केवल इस साइन का मतलब क्या है, 1/100 है। तो नंबर को 100 से डिवाइड करना होता है केवल। ठीक है, अब क्या है, ए का 60% मतलब ए गुणा 60/100 हो जाएगा, बराबर आपका बी का 3/4। तो मतलब बी को हम इधर ले आएंगे, a/b हो गया आपका, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब 3/4 गुणा 100/6। तो 4 से इसको काटा, 25 बार काटा, 3 से इसको काटा, 2 बार कट गया। तो a अनुपात b, सॉरी ये कटा 60, 0 0 कैंसिल हो गई, गलत, ये हो गया आपका 3/4 गुणा 100/60। 1 0 0 कैंसिल हो गई आपकी, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, मतलब a/b जो आ गया आपका 5/4 आ गया, मतलब अनुपात कितना आ गया, 5:4। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है तो a रेशो b रेशो c कितना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, एक चीज़ जान लो, जैसे ये होता है आपको रेशो में दिया हुआ है a बराबर b बराबर c। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मान लीजिए, जैसे ये p/q है, यहाँ पे r/s है, यहाँ पे t/u है, मतलब a की मल्टीप्लाई में क्या है, p/q, b की मल्टीप्लाई में क्या है, r/s, c की मल्टीप्लाई में क्या है, t/u। मतलब सिंपल सी चीज़ जाननी है, यदि आपसे पूछ रहा है a रेशो b रेशो c, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आना है। किस में, डिवाइड में आना है। जैसे कि अभी आना है, यहाँ पर क्या था, p/q था, p मल्टीप्लाई में था, q डिवाइड में था, तो q तो ऊपर पहुँच जाना है, q/p अनुपात ये s/r अनुपात u/t। मतलब सिंपल सी चीज़ जाननी है, जो ऊपर है वो नीचे आनी है, जो नीचे है वो ऊपर जानी है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, क्या है, a अनुपात b अनुपात c, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, जो नीचे है वो ऊपर जानी है सिंपल सी। तो कितनी हो जाएगी ये, 3:4:5, यही आपका आंसर हो जाना है। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर क्या है, 2:3:5 है। आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है x रेशो y रेशो z की पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। जो चीज़ हम इधर करेंगे वही सेम चीज़ इधर कर देनी है। यहाँ पर क्या है, 2/1 है, 3/1 है, यहाँ पे 5/1 है, सबके बटे 1 है। कोई भी संख्या है उसके बटे हमेशा 1 रहते ही रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे उल्टा करा है, x/1 कर लिया, यहाँ पे y/1 कर लिया, और यहाँ पर z/1 कर लिया। क्लियर है। तो सेम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे नीचे से ऊपर ले गए थे ना, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, 1/2 कर लिया, ये 1/3 कर लिया, और ये 1/5 कर लिया। 2 3 5 का एलसीएम लेते हैं, कितना आता है सर हमारा, ये आ जाता है 30। तो 30 से पूरे रेशो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे, 30 से। तो 30 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाए कितनी बार, 15 बार, 15:10:6, कितना आ जाएगा, x रेशो y रेशो z आपका 15:10:6 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। हाँ, तो अब क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्या है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, कितना है, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो a रेशो b रेशो c की वैल्यू बतानी है आपको। तो कैसे करेंगे हम, मैंने अभी आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में जाना है। ठीक है, तो हमने करा a रेशो b रेशो c, यहाँ पे 1 कर लिया, 1 है आपका, तो बटे 1 कितना आएगा, बटे 2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। सिंपल है। अब 2 3 4 का लैस लिया, 12 आ गया, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 6:4:3। ठीक है, क्योंकि 12 2 से जो कटेगा 6 बार कटेगा, 3 से कटेगा 4 बार,
और 4 से कटेगा 3 बार, ये आपका अनुपात आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन क्या है, ए का 30% बराबर बी का 0.25 तथा सी का 1/5। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है आपको कि ए का 30/100 हो गया आपका बराबर बी का 25/100 कर लेंगे, इसको 0 पॉइंट हटा लेंगे हम और 2 0 लगा देंगे एक तरीके से, बराबर सी का 1/5। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी की। क्लियर है, ये तो पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, मैंने बताया जो नीचे वो ऊपर पहुंच जाए, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो 100/30 अनुपात 100/25 अनुपात 5/1, इतना काम कर लिया। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 25 चौका 100, तो ये आ गया 10/3 अनुपात 4/1 अनुपात 5/1। एलसीएम लिया 3 आ गया एलसीएम, तो अनुपात कितना आ जाएगा सर हमारा 10:12:15। ए रेशो बी रेशो सी का जो अनुपात आ गया वो आ गया आपका 10:12:15। क्लियर है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 9:7, तो सी अनुपात डी बराबर 14:15। तो आपसे अनुपात पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का। ठीक है, तो कितना रेशो होगा इनका ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ कि ए अनुपात बी यदि हमारे पास 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 9:7 है, पहले ये देखना है आपको कि ये कॉमन है या नहीं है, कि सर यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, कॉमन है। तो हम सीधा सिंपल सा निकाल सकते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 अनुपात 27 अनुपात 21। ये किससे कट रहा है आपका, 3 से कट रहा है पूरा का पूरा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया आपका 6:9:7। क्लियर है। तो अब क्या करना है आपको, 3 से जब कट जाता है 6:9:7 आ गया, और यहाँ ये हो गया ए रेशो बी रेशो सी का कि 6:9:7 हो गया। मैं सी की जो वैल्यू हो गई यहाँ पर कितनी हो गई, 7 हो गई। लेकिन ये जो रेशो लास्ट वाला जो रेशो दिया हुआ है इसको देखते हैं हम कि सी रेशो डी कितना है आपका 14:15 है। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 14 है, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 7 है। तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं कि सर पहले वाले रेशो में आप किसकी मल्टीप्लाई कर दें, कि सर 2 की मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आ जाएगा। मतलब ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ये हो गया 12:18:14। ठीक है, कि हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी इस रेशो में, तो अनुपात आ जाता है 12:18:14। अब यहाँ पे सी की जो वैल्यू हो गई वो हमारी हो गई 14, और यहाँ पर जो सी की वैल्यू है 14 है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो सीधा रेशो इक्वल रख देंगे पूरा का पूरा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा 12:18:14:15। ठीक है, समझ में आया होगा। पहले 3 का रेशो निकाल लो, उसके बाद जो तीसरी वाली वैल्यू है जैसे सी है, तो सी की वैल्यू दोनों रेशो में देख लो कि इक्वल है या नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो दोनों का एलसीएम लो, उसके बाद इक्वल कर लो। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है यदि ए रेशो बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी रेशो सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14, डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5। क्लियर है। तो सबसे पहले हमसे वैल्यू जो पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें इस रेशो को ठीक करना पड़ेगा। ये जो पढ़ने में हुआ पड़ा है इसको क्लियर करते हैं कि हमने ए अनुपात बी कर लिया, 3 और 9 और 3 का एलसीएम लिया हमने, 9 आ गया, तो मल्टीप्लाई करी तो ये 2:3 आ गया आपका। ठीक है, बी रेशो सी आ गया आपके पास, 7 और 14 का एलसीएम लिया 14 आ गया, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:5 आ गया। ठीक है, और आपका पहले इसको देख लेते हैं, उस चीज़ को बाद में देखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कि बी कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो कि सर आ रहा है बी कॉमन, तो हमने सीधा कर लिया कि ए रेशो बी रेशो सी बराबर एलसीएम ले लिया, ये मल्टीप्लाई कर ली, 2 चौक 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक है, 8 12 15 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं डी अनुपात सी कितना आता है,
D अनुपात C आ जाएगा आपके पास, ये 10 और 5 के एलसीएम लेंगे हम तो 10 आ गया, तो 7 अनुपात 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर C की जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर कितनी है कि सर 15 है यहाँ पर, और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है कि सर 6 है। तो 6 को और 15 को बराबर करने के लिए 6 और 15 का लैसे कितना आएगा कि सर 30 आ गया लैसे, तो 30 बनाने के लिए इसमें 5 की मल्टीप्लाई होगी इस वाले रेशो में, मतलब ये जो जितना रेशो है इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर ली, और ये 15 को 30 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई कर ली हमने इसमें पूरे रेशो में। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करी तो D रेशो C आ गया आपके पास 35 रेशो 30। ठीक है, और यहाँ पर जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो A रेशो B रेशो C आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 अनुपात 24 अनुपात 30। जब ये C दोनों बराबर हो गए तो सीधा अनुपात निकाल देंगे हम कि A रेशो B रेशो C रेशो D कितना हो जाएगा सर हमारा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। क्लियर है, समझ में आया? समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1 है तो x² माइनस y² अनुपात x² प्लस y² की वैल्यू निकालनी है आपको। तो बहुत ही आसान है, या तो आप सीधा x की जगह 2 और y की जगह 1 रख दो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से देखते हैं कि यहाँ पर जो पावर है 2 है 2 है 2 है 2 है, इक्वल है पावर या नहीं, तो पावर इक्वल है दोनों की, तो क्या करेंगे हम इसको इस पूरे की पावर भी देखते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ आपका सडनली कभी कभी ये ऐसे दे दे x प्लस x² अनुपात y प्लस y² की वैल्यू बताओ। ठीक है, मैं ये हो गया 3x² 2y प्लस y², इस टाइप से दे दे तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए जैसे हम रेशो हटाते हैं किसी भी एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी से होगा। क्लियर है ना? तो अब करते हैं यहाँ पर x की 2 रख देते हैं और y की जगह 1 रख देते हैं, तो 2 की पावर 2 होता है 4 माइनस 1 हो गया ये अनुपात 2 की पावर 2 4 प्लस 1 हो गया आपका, ये 3 अनुपात 5 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं ऐसे ही करने हैं, पहले पावर देख लेनी है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 हो गई यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गई यहाँ पे 2 हो गई, पावर अलग अलग हो गई तो आंसर अलग हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 है, तो 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, x की ये 3 रखना है, पहले पावर देख लो पावर कितनी है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, सभी की पावर सेम सी आ रही है, तो क्या होगा क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। यदि पावर अलग आती तो नहीं होता, तो क्या करेंगे x की ये 3 रख देंगे, y की जगह 4 रख देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ 7 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4, ये ब्रैकेट में फिर अनुपात है आपका 7 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 4। ठीक है, तो 7 के 21 और 12 33 हो गया आपका अनुपात 21 माइनस 12 ये हो गया 9, तो 3 से भाग देते 11 अनुपात 3 आ गया। कितना आ गया 3 से इसको काटा 3 3 9 11 3 33, तो अनुपात कितना आ गया 11 अनुपात 3। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं जी। अब क्वेश्चन आपका 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 5 अनुपात 35। ठीक है, तो क्या है आपका आपसे वैल्यू पूछ रहा है इस क्या की, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे कि सर आपने बताया है कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम x की x गुणा 5 करा आपने, और एक तरीके से हो गया 35 गुणा 6 हो गया, तो 5 से इसको काट दिया 5 7 35, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 42। कितनी आ गई 42। क्लियर है? समझ में आया होगा? ठीक है, बहुत आसान है। हाँ जी, अब क्वेश्चन आपका कि 12 14 24 का चतुर्थ अनुपाती बताना है। तो सर आपने हमें बताया था कि BC/A करते हैं तो हमारा क्या आता है चतुर्थ अनुपाती आता है, मतलब बाद वालों की दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं कि 14 गुणा 24 करा आपने और किससे भाग दे दिया A से भाग दे दिया, A की इसको तो A B और C है, तो BC/A क्या होता है चतुर्थ अनुपाती होता है, तो 12 दूनी 24 14 दूनी 28, जो 28 आ गया वो आपका क्या आ गया चतुर्थ अनुपाती आ गया। क्लियर है? इस टाइप का जो कोई भी क्वेश्चन आता है
तो ऐसे ही करना है, बाद वालों दोनों की मल्टीप्लाई करके पहले वाले से भाग दे देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपका, 16 तथा 24 का त्रित्यानुपाती बताइए। 16 तथा 24 का त्रित्यानुपाती कि सर आपने हमें बताया था जैसे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, तो जो त्रित्यानुपाती होता है वो b² होता है। क्लियर है, तो क्या है, b की वैल्यू आपके पास 24, तो 24 गुणा 24 बटे 16 इससे डिवाइड कर देंगे। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, तो आंसर आ जाता है आपका कितना, 36। क्लियर है, बस आपकी मैथ के लिए कैलकुलेशन थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे से मैथ समझ में आएगा। ठीक है, तो करते हैं आगे क्वेश्चन एक और। अब आपका क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 तथा 54 का मध्यानुपाती बताना है आपको। किसका, 6 तथा 54 का। तो सर हमने जैसे हमारा ये ए है, ये बी है, तो मध्यानुपाती क्या बताया सर आपने कि √AB होता है। मतलब क्या होता है, √6 गुणा 54 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा, इसका अंडर लेते हैं तो कैसे लेंगे, 6 गुणा 9। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, ये तो 6 बाहर आ गया और 9 का अंडर कितना होगा, 3, तो कितना हो गया, 18। तो इसका आंसर आ गया आपका मध्यानुपाती का 18। क्लियर है, इस टाइप से सभी क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए क्वेश्चन काफ़ी हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अलग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इंतज़ार करना। तो यदि क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।